नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कार वैल्यू सर्विसेज में। दोस्तों मैं नितिन लेके आता हूं आपके लिए यूनिक कंटेंट। दोस्तों आज वीडियो में बात करेंगे कि नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, पूरा वीडियो समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कंटेंट अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और टर्बोचार्ज्ड इंजन, इसके अंदर डिफरेंस क्या है। तो यहाँ दोस्तों बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वो ये कि जो नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन होता है वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके का इंजन है, जिसके अंदर की जो एयर इनटेक होती है उसके अंदर किसी भी तरीके का फोर्स्ड यूनिट नहीं लगाया जाता, और जो एयर इंजन यूज करता है फ्यूल के साथ मिक्स करके बर्न करने के लिए, उस एयर को नॉर्मल तरीके से या नेचुरल तरीके से, जो कि इंजन का एक नेचुरल सिस्टम है जिसमें कि इंजन इनटेक के अंदर एयर को सक करता है, वो जो इनटेक होती है वो एक नेचुरल प्रोसेस से जो इंजन की कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली आता है, वो उसी को ही नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन माना जाता है। यानी कोई भी तरीके की फोर्स यूनिट नहीं लगाई गई है, यानी वो एक नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है। अब बात करते हैं एक टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन की। तो टर्बोचार्ज इंजन जो है वो पहले भी हमारे आया करते थे। वो डीजल के अंदर आपने नोटिस की होगी कि भाई डीजल के अंदर टर्बोचार्ज इंजन आने लगे हैं। हालांकि अब इंडिया में भी पावर को बढ़ाने के लिए पेट्रोल इंजन के अंदर भी टर्बोचार्जर को फिक्स किया जाने लगा है, जिसमें कि जो सबसे मेजरली हमने सबसे पहले सुना था वो पोलो जीटीआई के अंदर सुना था, जिसमें कि लगभग 1800 सीसी का इंजन लगा हुआ है और टर्बोचार्जर भी इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पर ये गाड़ी जो है ये एक रेसिंग स्पेशल गाड़ी है और इसके अंदर परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए इसमें टर्बोचार्जर लगाया गया है। तो अभी बेसिक तरीके से समझते हैं कि टर्बोचार्जर का फंक्शनिंग क्या होती है। देखिए, जो नॉर्मल एक इंजन होता है जिसके अंदर 4 सिलेंडर दिए हैं, उस इंजन के अंदर जो एयर को यूज किया गया है उसी एयर को फोर्स्ड तरीके से प्रेशराइज करके, एक टर्बो की हेल्प से प्रेशराइज करके फिर इंजन में सेंड किया जाता है, ताकि वो ज्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस कर पाए। तो ज्यादा एनर्जी को वो तभी प्रोड्यूस कर पाएगा जब उसको ऑक्सीजन ज्यादा मिल पाएगी, और ऐसे में जब ज्यादा एयर का फ्लो इंजन के अंदर एक साथ पहुंचेगा तो ऐसे में वो ज्यादा फ्यूल को बर्न कर पाएगा, ज्यादा अच्छे तरीके से, क्लीन तरीके से कंप्लीट कंबस्शन कर पाएगा। उस टाइम पर उस तरीके के इंजन को हम एक टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन कहते हैं। होप करता हूं यहां तक आपको समझ आ रहा होगा। लेकिन अभी इसके अंदर एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, वो ये है कि देखिए आज की तारीख में जो इंजन आप मार्केट में देख रहे हैं वो इंजन आप देखेंगे कि मोस्टली पेट्रोल इंजन है और नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। जितना कि डिटेल में आप देखोगे इंजन के अंदर, इतना डिटेल में मोस्ट ऑफ दी प्लेसेस में लोग नहीं चाहते हैं कि यार नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है या फिर टर्बो इंजन है। वो केवल ये देखते हैं कि हाँ टर्बो लगा हुआ है तो यानी कि गाड़ी का इंजन बढ़िया ही होगा, क्योंकि उसकी फैक्ट एंड फिगर्स अच्छी होती है, उसमें जो दिखाया जाता है कि बीएचपी ज्यादा बना रहा है, टॉर्क बहुत ज्यादा बना रहा है, तो लोग उस चीज को देखते हैं और कहते हैं कि यार ये गाड़ी ज्यादा सुपीरियर होगी। हालांकि मैं भी इस चीज के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं इस चीज के हित में ही हूं कि हाँ एक छोटा इंजन कंपनी ने बनाया है और ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है। लेकिन आपको यहाँ समझने की बात वो ये है कि जो इन दोनों ही तरह के इंजन के एप्लीकेशन है वो अलग अलग है। प्लस दोनों ही तरह के इंजन में अगर आप लॉन्ग टर्म बात करें तो लॉन्ग टर्म में आपको अलग तरीके की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो यानी नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मैंने आपको बता दिया बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कि जिस इंजन के अंदर किसी भी तरीके की फोर्स्ड यूनिट नहीं यूज की जा रही गाड़ी में एयर सप्लाई को सप्रेस करके भेजने की, तो वो इंजन एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, जो कि 90% कार्स के अंदर अभी तक यूज होता आया है। अगर आप आज से 5 साल पुरानी गाड़ियों को देखेंगे तो मैक्सिमम व्हीकल नेचुरली एस्पिरेटेड ही हुआ करती थी, जिसमें कि आप डीजल व्हीकल्स को छोड़ सकते हैं। और अगर आप टर्बोचार्ज व्हीकल्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ दी केसेस में डीजल व्हीकल्स के अंदर टर्बोचार्जर को एसेंशियली ही यूज किया जा रहा था लोग, जो कि पिछले 10-12 साल से मोस्ट ऑफ दी केसेस में टाटा सुमो के अंदर हमने सुनने में आया था, जो कि काफी फेमस हुई थी, जिसमें टर्बोचार्जर लग के आने लगा था। तो ऐसे में ये टर्बोचार्जर वाला जो मैंने आपको बताया है वो एक फोर्स्ड यूनिट होता है जहां पर एक टरबाइन को यूज किया जाता है। टरबाइन कैसे काम करता है, वो गाड़ी से निकलने वाले धुएं के फ्लो से ही इस टरबाइन को रन किया जाता है, और ये टरबाइन अगेन गाड़ी के इनटेक में जो एयर होती है उसको कंप्रेस करता है और फिर उसको इंजन के अंदर वापस से भेजता है, ताकि इंजन उस सप्रेस्ड एयर से बेटर कंबस्टन, क्लीन कंबस्टन कर पाए और BS6 के अंदर भी बना रहे।
तो दोस्तों होप करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आया होगा। ये टॉपिक अगर आपके काम का लगा हो और इसी के ऊपर और डिटेल्ड वीडियो अगर आपको देखना हो तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर आइएगा। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से टर्बोचार्ज इंजन आज की तारीख में एक मार्केटिंग गिमिक ही है, और अगर आपको परफॉर्मेंस, पावर, लॉन्गिटिविटी चाहिए तो आपको टर्बोचार्ज इंजन लेना चाहिए या फिर नेचुरली एस्पिरेटेड लेना चाहिए, या फिर किस तरीके के इंजन को आपको अपने ड्राइविंग पैटर्न के साथ में मैच करते हुए लेके चलना चाहिए। होप करता हूं दोस्तों वीडियो आपके काम का होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते रहेंगे।